Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, as you know that we are studying Chapter 6 in Science of Standard 7th, Temperature and Heat. Students, in our previous class, we have discussed about the three types of thermometer, which are clinical thermometer, laboratory thermometer, and alcoholic thermometer. We have discussed about these thermometer deeply in our previous class. Today we will discuss about heat, a form of energy. So let's discuss. Have you stirred hot tea or milk with a stainless steel spoon? क्या आपने कभी स्टील की चम्मच से, स्पून से गरम दूध या चाय को स्टिर किया है, हिलाया है? स्टिर मीन्स होता है हिलाना. नेक्स्ट टाइम यू डू दिस, जब आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करते हो, लीव द स्पून इन द हॉट लिक्विड फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ समय के लिए उस हॉट लिक्विड में स्पून को छोड़ देना. नाउ टच द हैंडल ऑफ द स्पून मीन्स आफ्टर सम टाइम टच द हैंडल ऑफ द स्पून, स्पून के हैंडल को टच करना. वॉट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो? The handle of the spoon would have got a little warm. स्पून का हैंडल थोड़ा सा गर्म हो चुका होगा. Why did the handle of spoon become warm? स्पून का हैंडल गर्म क्यों हुआ? What is the reason behind it? Now we will discuss. When there is a difference in temperature between two bodies, a certain type of energy flows between them. जब किन्हीं दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, देन देयर इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी फ्लोज बिटवीन दैम. इट इज़ नोन एज हीट एनर्जी. तो उनके बीच जो एनर्जी फ्लो होती है उसे हीट एनर्जी कहा जाता है, उसमें ऊर्जा कहा जाता है. व्हेन दिस हीट एनर्जी फ्लो इनटू अ बॉडी, और जब ये हीट एनर्जी बॉडी में फ्लो होती है, इट वार्म्स द बॉडी, ये बॉडी को गर्म कर देती है. व्हेन इट फ्लो आउट ऑफ द बॉडी इट कूल द बॉडी, और जिस बॉडी से ये निकलती है उस बॉडी को वो ठंडा कर देती है. व्हेन अ हॉट बॉडी एंड अ कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट, जब एक गर्म बॉडी और ठंडी बॉडी, ठंडा ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं, देन हॉट बॉडी लूज हीट, तो हॉट बॉडी अपनी हीट लूज करती है, लॉस करती है, एंड द कोल्ड बॉडी गेन हीट एनर्जी, और कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी को गेन करती है. द पॉइंट टू नोट इज दैट, मिस नोट करने का पॉइंट यह है कि लेफ्ट टू इटसेल्फ, अपने आप को छोड़कर, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. मीन्स अपने आप को छोड़कर हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, एंड नेवर इन अनदर डायरेक्शन, और कभी भी किसी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होती, सिर्फ वो हायर टेम्परेचर से के रीजन से लोअर टेम्परेचर के रीजन में फ्लो होती है. हीट फ्लो कंटिन्यूअस टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम. मीन्स वो एनर्जी फ्लो, हीट एनर्जी का फ्लो कंटिन्यू रहता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. मीन्स इफ़ वी हैव टू बॉडीज़, वन इज़ हॉट एंड अनदर इज़ कोल्ड, एंड जब तक उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफ़र होती ही रहेगी. whose value will be same where in between the temperature of the body and hot body and cold body. मीन्स जिनकी वैल्यू सेम होगी हॉट बॉडी की और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर की. लेट्स रिमाइंड इट कि हीट एनर्जी हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है, किसी अनदर डायरेक्शन में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, और ये तब तक कंटिन्यू ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता.
measuring heat, just a just as we measure length in centimeter एंड मीटर्स, जैसे कि हम लेंथ को, लंबाई को सेंटीमीटर और मीटर में मेज़र करते हैं, हीट एनर्जी एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर दैट मैटर, हीट एनर्जी जो कि एनर्जी की अदर फॉर्म है, इज़ मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स, ये कैलोरी या जूल में मेज़र की जाती है। मीन्स जैसे कि लेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में मेज़र करते हैं, ऐसे ही एनर्जी की एक फॉर्म मीन्स हीट एनर्जी को कैलोरी या जूल में मेज़र किया जाता है। इन एसआई सिस्टम, एसआई मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, हीट एनर्जी को जूल में मेज़र किया जाता है। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंट जूल इज कैपिटल जे, मीन्स इसे कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। नाउ मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र होने के मोड वी विल डिस्कस नाउ। द मेथड बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आर कॉल्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मीन्स वो मेथड जिसके थ्रू हीट एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र कहलाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है। देर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यहाँ हीट ट्रांसफ़र के, ऊर्जा परिवर्तन के, ऊष्मा परिवर्तन के 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वी विल डिस्कस दीज मोड्स वन बाय वन, मीन्स हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड्स we will discuss one by one, which are conduction, convection and radiation. First is conduction of heat. Conduction is primary mode of heat transfer in solids. मीन्स सबसे पहला मोड solids में heat transfer करने का conduction है। For conduction to take place, the two bodies should be in contact. मीन्स conduction के लिए 2 बॉडी हमेशा contact में होनी चाहिए। Conduction can also happen with a body from one end to another end. कंडक्शन एक बॉडी के एंड से दूसरी बॉडी के एंड पर भी हो सकता है। We have seen in earlier example the metal object heat up. हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि मेटल ऑब्जेक्ट कैसे हीट अप होती है। When they become in contact, जब वे दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती है, with hot solid और liquid, चाहे वो hot solid हो चाहे वो hot liquid हो। For example, a stainless steel spoon become hot, जैसे कि एक stainless steel spoon गर्म हो जाती है when felt in a hot liquid, जब हम उसे किसी गर्म लिक्विड में रखते हैं। How do you think this happen? आप ऐसा होता है, आप कैसे सोच सकते हैं? The heat from the hot liquid is transferred to the spoon. hot liquid से heat एक स्पून को ट्रांसफ़र होती है and is then conducted to the edge of the spoon, और उसके बाद वो स्पून की एज पर कंडक्ट हो जाती है। मीन्स उस पर पहले ट्रांसफ़र होती है, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो स्पून के हैंडल तक पहुंच जाती है। हाउ डज कंडक्शन अकर, कंडक्शन क्यों और कैसे होता है, कैसे होता है कंडक्शन, वी विल डिस्कस नाउ। टू अंडरस्टैंड हाउ कंडक्शन अकर, कंडक्शन कैसे होता है, इसे समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैटर, हमें मैटर को अंडरस्टैंड समझने की ज़रूरत है। विच में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कोल्ड मॉलिक्यूल, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसे मॉलिक्यूल कहा गया। दीज मॉलिक्यूल्स आर नेवर स्टिल, ये मॉलिक्यूल्स कभी भी स्टिल फिक्स नहीं होते। दे आर इन कॉन्टैक्ट मोशन, वे हमेशा एक मोशन कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन आ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड आर अनेबल टू मूव अराउंड फ्रीली, और फ्रीली वो मूव होने में अनेबल होते हैं, असमर्थ रहते हैं। हाउएवर दे वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट,
जैसे कि वो किसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड रोड बीइंग हीट एट वन एंड बाय अ कैंडल फ्लेम। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सॉलिड रोड एक एंड पर हम गर्म करते हैं। हीट causes द पार्टिकल टू वाइब्रेट फास्टर एट द एंड ऑफ द रोड विद फ्लेम। और हीट उसमें वाइब्रेट होगी और ट्रांसफ़र करेगी उसके अनदर एंड तक फ्लेम के थ्रू। दीज पार्टिकल्स बम्प विद ईच अदर। वे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बम्प करेंगे, टकराएंगे। एंड ट्रांसफ़र एनर्जी टू नेबरिंग स्लो मूविंग पार्टिकल्स, और अपने आसपास के स्लो मूविंग पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, विच आर फर्दर अवे फ्रॉम द फ्लेम, जो कि हमारे फ्लेम से बहुत दूर है। द नेबरिंग पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जो पास वाले पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। एंड फास्टर एंड इन टर्न्स पास ऑन एनर्जी टू देयर नेबर ऑन द अदर साइड, और वे धीरे धीरे बहुत तेज़ी से एक अपनी एनर्जी पास करेंगे अनदर साइड। इन दिस वे हीट एनर्जी गेट्स ट्रांसफ़र फ्रॉम द वन पार्टिकल टू अनदर। मीन्स इस तरीके से हीट एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इट शुड बी नोट दैट ईच वाइब्रेटिंग पार्टिकल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ये भी नोट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए कि हर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अपनी पोजिशन पर भी है या नहीं है। दिस फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। और यही फॉर्म हीट ट्रांसफ़र होना बाय एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट कंडक्शन कहलाती है। इट अकर्स बाय द कोलाइजन ऑफ नेबरिंग पार्टिकल ऑफ द बॉडी। और ये तब होती है जब किसी बॉडी के, किसी ऑब्जेक्ट के नेबरिंग पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स रिमाइंड इट दैट वी हैव टेकन अ metal object and we start to warm it by a candle on one side। हम इसे एक साइड से गर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है मेटल ऑब्जेक्ट है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली बाइंड है। तो जैसे इसका एक साइड हमने गर्म करना स्टार्ट किया तो वो अपने नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स है उन मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफ़र करेगा तेज़ी से, और जब वो हीट ट्रांसफ़र करेगा देन दे कोलाइड टू ईच अदर, और ये स्लोली हमारी जो मेटल ऑब्जेक्ट है उसके अनदर साइड भी हीट ट्रांसफ़र कर देगा और हमारा मेटल ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली गर्म हो जाएगा। देन वी कैन से द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन।